पट्टी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस 5 के विपरीत कौन सी फलक होगी, यानी कि फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हेरेंगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले ढूंढेंगे कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा पासा है जिनमें 2 यानी कि एक सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 पासे को पकड़ेंगे और एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले को पकड़ लेते हैं और तीसरे को, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर एक सतह कॉमन है तो उसे पकड़ेंगे और उसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सबसे पहले 1, उसके बाद मिलेगा 2, उसके बाद मिलेगा 6। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी 1 पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 6 के विपरीत होगा 3 और 2 के विपरीत होगा 4 और 1 के विपरीत दोस्तों 1 तो नहीं होगा। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा दोस्तों यहाँ पर 5। अब 5 कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सभी संख्या दी हुई है लेकिन 5 नहीं दिया है, तो वही 1 के विपरीत हो जाएगा। और हमसे प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। अगर 1 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत दोस्तों 1 होगा। तो 1 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में POLISH को 89 यानी कि 89 लिखा जाता है और क्लिप को CLIP को 72 लिखा जाता है। उस भाषा में CONTROL यानी कि कंट्रोल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इन सभी का यानी कि POLISH का प्लेस वैल्यू निकाल कर जोड़ेंगे तो 8 9 यानी कि 89 नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे इनका अपोजिट। तो यहाँ पर दोस्तों P का अपोजिट होगा K और क्या K का प्लेस वैल्यू होगा 11 और उसके बाद फिर करेंगे प्लस। अब यहाँ पर O दिया है, O के विपरीत होगा L का प्लेस वैल्यू होगा 12, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद दिया है L का विपरीत होगा O और O का होगा 15, उसके बाद फिर प्लस। अब यहाँ पर दिए I के विपरीत होगा R और R का प्लेस वैल्यू होगा 18, उसके बाद फिर प्लस। अब यहाँ पर दिया यस का प्लेस वैल्यू होगा यानी कि यस के विपरीत होगा H का प्लेस वैल्यू होगा 8, उसके बाद फिर प्लस। अब यहाँ पर दिया H का प्लेस वैल्यू होगा 8, लेकिन H के विपरीत होगा हमारे पास यस का प्लेस वैल्यू होगा 19। अब देखिए दोस्तों, अब इन सभी का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 83, लेकिन यहाँ पर दिया है 89। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखेंगे कि इसमें लेटर कितने हैं। तो यहाँ पर लेटर 6 है, तो यहाँ पर 83 में जोड़ेंगे हम 6। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 89 यानी कि 89, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्लिप का विपरीत करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 72। अब उसी प्रकार से कंट्रोल का उल्टा यानी कि विपरीत निकालेंगे। तो कंट्रोल का विपरीत निकालेंगे कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों इसका विपरीत निकालेंगे तो C का विपरीत कितना होगा, C का विपरीत होगा दोस्तों X और X होगा 24, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर दिया O का विपरीत कितना होगा, O का विपरीत होगा दोस्तों L का होगा 12, उसके बाद फिर प्लस। अब यहाँ पर दिया है N का विपरीत होगा M का होगा 13, उसके बाद T का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर T का 20 होगा और 20 का विपरीत कितना होगा G, यानी कि यहाँ पर होगा 20 के विपरीत 7। उसके बाद दोस्तों फिर आगे दिया है R। अब R का विपरीत होगा I का प्लेस वैल्यू होगा 9। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद दिया है O का विपरीत होगा L का होगा दोस्तों यहाँ पर 12, उसके बाद फिर दिया L। अब L का विपरीत होगा
ओ का होगा 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब इन सभी का टोटल करेंगे कितना आएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, और 27 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32। यहाँ पर 27 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा 32। अब 32 का लिखेंगे 2, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे हासिल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब फिर जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 1 4, और 4 1 5, 5 1 6, और 6 3 9। यहाँ पर हो गया दोस्तों 92। लेकिन अब जितने लेटर हैं इन्हें भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लेटर है दोस्तों 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर 92 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 99, यानी कि 99। तो यही 99 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 38, 57, 40, 59, 42, उसके बाद कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी श्रृंखला अल्टरनेट चल रही है, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर 38 के बाद चलेंगे 40 पर, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 40, और 40 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 42, और 42 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 44। लेकिन यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों अब अगला करेंगे तो यहाँ पर दिया 57, 57 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 59, और 59 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 61। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 61, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से 3 वर्ण समूह किसी न किसी रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा वर्ण समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें देखना है कि कौन सा समान है कौन सा असमान, यानी कि 3 होंगे समान और 1 होगा इन चारों में से भिन्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एच का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा 8, और ई का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 5, और डी का होगा 4। उसके बाद अब दूसरा लिखेंगे तो एस का होगा 19, और टी का होगा 20, और एम का होगा 13। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा लिखेंगे तो ए का होगा 1, बी का होगा 2, यू का होगा 21, और यहाँ पर एम का होगा 13, एन का होगा 14, और जी का होगा 7। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8 के बाद 5 आया है, और यहाँ पर 19 के बाद 20, यानी कि क्रम में चल रहा है। यहाँ पर 1 के बाद 2, और 13 के बाद 14। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला ही ऑप्शन इन चारों में से भिन्न है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर एनालॉजी के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि इस 132 में क्या करें कि यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाए, और 42 में क्या करें कि यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाए, और 272 में क्या करें कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर करेंगे इसका उल्टा, यानी कि 10 में क्या करें कि यहाँ पर 132 हो, और 5 में क्या लगाएं कि यहाँ पर 42 हो, और उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें क्या करें कि 272 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अगर 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 11। अब दोस्तों इसी 11 का करेंगे आप स्क्वायर, इसी 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसी 11 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा हमारा 121। अब 121 में अगर दोस्तों इसी 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 132। अब दोस्तों यहाँ पर 132 आगे हमारे पास दिया है, यानी कि 10 के पहले 132 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम
42 को करेंगे तो यहाँ पर अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 36, और 36 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 42। तो यहाँ पर दोस्तों आगे 42 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम यहाँ पर 272 में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे करने के लिए हम ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन को उठाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे 1 प्लस, तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो होगा 16, और 16 का करेंगे स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होगा 256। अब 256 में दोस्तों हम इसी 16 को फिर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर होगा 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 की 2 हासिल 1, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 2, यानी कि यहाँ पर हमारा आएगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15। तो यहाँ पर दोस्तों होगा 15, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमारी तबीयत कुछ ख़राब है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।